हेलो बच्चों, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। थंबनेल में आपने देखा कि अणुभार को कैसे फाइंड किया जाता है। मैं बताऊंगा प्रॉपर, बहुत ही आसान तरीका, और साथ में दूंगा 10 एग्जाम्पल जो कि आपको बारी बारी से मिलते रहेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वीडियो में, वैसे वैसे आपके पास अच्छे से अच्छा एग्जाम्पल आपको मिलता जाएगा। तो पूरा वीडियो देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला ध्यान रखिएगा, ये हम लोग जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है अणुभार। इसे इंग्लिश बोलते हैं मालिकुलर मास के नाम जानते हैं, मालिकुलर वेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस नाम से भी जानते हैं। कभी कभी टीचर क्या होता है कि अणुभार कहता है निकालो, कभी इंग्लिश बोलता है मालिकुलर मास निकालो या मालिकुलर वेट निकालो। सबका मीन्स क्या होता है? एक ही होता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर सबसे जरूरी फंडा कि जब भी आपका अणुभार निकालने कहा जाता है तो अणुभार जो डिपेंड होता है वो परमाणु भार के ऊपर डिपेंड होता है। किसके ऊपर डिपेंड होता है? परमाणु भार के ऊपर डिपेंड होता है। बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा कि परमाणु भार क्या होता है। मैं बताता हूँ आपको बहुत ही आसान तरीका। देखिए, ये लिखा हुआ सोडियम 11 और 23। जो ये 23 होता है यही आपका परमाणु भार होता है। क्लियर हो गया? सपोज डैट कोई एक्स आपका एलिमेंट है, जहाँ पर ये नंबर होते हैं इसे बोलते हैं परमाणु क्रमांक। देखिए, आराम से सीखिए, वीडियो बड़ा है होगा बट आप सीख जाएंगे तो क्या होगा, हमेशा की प्रॉब्लम क्या होगी, दूर हो जाएगी। ये होता है परमाणु भार। इसी को कहते हैं द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। ठीक, जहाँ पर कोई भी एलिमेंट होगा जो यहाँ पर नंबर लिखा होता है उसे कहते हैं परमाणु भार। क्लियर हो गया? इतना करने के बाद हम लोग टॉपिक में आते हैं अणुभार। ठीक, अणुभार क्या होता है? अब देखो इसका यूज कहाँ होता है, अब देखो इसका यूजेस कहाँ होता है। ये भी बहुत जानना जरूरी है, तभी ये पूरा वीडियो का जो कंप्लीट प्रोसेस आपको सीखने में मजा आने वाला है। अणुभार कहाँ कहाँ यूज होता है वो समझने की कोशिश कीजिए। सबसे ज़्यादा जो आपका यूज होता है, यूज ही होता है न्यूमेरिकल में। जब भी आप केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल लगाएंगे, वो क्लास चाहे वो 9th के हों, 10th में, कोई बोर्ड में होते हैं, किसी बोर्ड में, फर्स्ट ईयर में एंड इंटर तक, यानी जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक आपके जब भी न्यूमेरिकल आप लगाएंगे तो आपका अणुभार काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और जब तक अणुभार नहीं आएगा तब तक आपको न्यूमेरिकल भी नहीं आने वाले। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे पढ़ाते पढ़ाते कम से कम 12 साल हो रहा है, उस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत बच्चों को मैं न्यूमेरिकल देता हूँ कि मोल संख्या निकालो, वो फंस जाते हैं। मोल संख्या फॉर्मूला क्या होता है? मोल की संख्या बराबर क्या होता है? पदार्थ की मात्रा बटा अणुभार होता है। ठीक, अब क्या कोई मान लीजिए कोई मात्रा दे रखी है, 5 ग्राम दे रखी है, कोई पदार्थ है, मान लीजिए आपका दे रखा है H2SO4 है। ठीक, अब क्या होगा इसका, जब आपका अणुभार पता होगा तभी तो इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, इसी तरीके से क्या होगा, मोलता के न्यूमेरिकल में आप फंसेंगे, मोलता में फंसेंगे आप। ठीक, परसेंटेज को फाइंड करने के न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे H2SO4 में सभी का परसेंटेज निकालिए, हाइड्रोजन का, सल्फर, ऑक्सीजन का, वहाँ फंसेंगे। टोटल क्या होता है, जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के मोस्टली क्या होता है आपके अणुभार के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब आपको देने वाला हूँ 10 एग्जाम्पल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 एग्जाम्पल की बात होगी, काफ़ी मज़ा आने वाला है 10 एग्जाम्पल में। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लूँगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? अब देखो, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कभी कभार क्या होता है कि ऐसे भी लिख के आ जाएगा, टीचर कहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताइए पहले। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख कर आ गया ऐसे। अब क्या अणुभार निकालो तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं आते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको 500-600 फॉर्मूले पड़े हुए आप देख सकते हो, वहाँ सीख सकते हैं। चलिए, अच्छा, अब दे रखा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले क्या होना चाहिए, इसका सभी का परमाणु भार पता होना चाहिए। इसका होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, ऑक्सीजन का होता है 1 होता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबकी वैल्यू देखिए, सोडियम कितना यहाँ पर है 1, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 1, एंड हाइड्रोजन कितना यहाँ पर 1 है। जो सबकी वैल्यू दे रखी है इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 23, देन 16, देन 1, कितना है 1, सबको ऐड कर दें कितना आएगा 40। देखिए
63910 कैरी किया 1, आपको 14 आ गया। क्लियर हो गया। अब हम लोग लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल है KOH का। K की जो वैल्यू होती है वो होती है 39, देन ऑक्सीजन की वैल्यू पता है और हाइड्रोजन की वैल्यू पता है। तो K यहाँ पर कितना दे रखा है 1, ऑक्सीजन दे रखा है 1, हाइड्रोजन दे रखा है 1। क्लियर। फिर यहाँ लिखे 39 हो गया, 16 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। सबको ऐड कर दीजिए, 9, 6, 15 एंड 1 16 हो गया। क्लियर हो गया। अब 3, 1, 4, 5, 56 KOH का जो एटॉमिक वेट जो आता है, एटॉमिक भार आता है, वो कितना आया 56 आया। क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें। देन अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर। अब यहाँ पर हमें हाइड्रोजन की वैल्यू पता है, ऑक्सीजन की वैल्यू पता है, बट क्या सल्फर की वैल्यू पता है? सल्फर की वैल्यू कितनी होती है? सल्फर की वैल्यू होती है आपके 32। देखिए सल्फर का कितना होता है 32, ये वैल्यू हमें चाहिए। क्लियर हो गया। देन हाइड्रोजन कितना होता है, यहाँ पर 2 दे रखा है, सल्फर इज 1, ऑक्सीजन इज 4। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 किया। क्लियर हो गया। देन कितनी होती है 32 हो गया, 32 किया। देन ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी होती है 16 हो गया, कितना हो जाएगा 64। इन सबको ऐड करके कितना आएगा 98। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आया है आपका H2S4 का कितना आया 98 आया। अब बात समझ आई ना। तो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, धीरे धीरे क्या करेंगे और भी एग्जाम्पल समझेंगे। देखिए पूरा वीडियो देखेंगे तो भी समझ में आएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में आते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में। यहाँ मैं लिख दूँ कौन कौन सा कर चुका हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, फिर क्या हो गया KOH का हो गया, H2S4 का हो गया। ठीक है, ये 3 का हो गया। अब आते हैं चौथे पे आते हैं, HCl पे आते हैं। अब निकालना है HCl का निकालना है। तो जैसे कि पता है कि हाइड्रोजन का मान कितना होता है 1 होता है, क्लोरीन की वैल्यू जो होती है 35.5 होती है। क्लियर। ठीक। अब देखो यहाँ पर लिखा है HCl, हाइड्रोजन कितना है 1 है, क्लोरीन कितना है 1 है, वैल्यू जो लिखी है उससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, 35.5 हो गया, कितना आया 30.5 आ गया, जोड़ दिया कितना आया इसका 36.5। तो इसका HCl का जो अणुभार कितना आया 36.5। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मज़ा आ रहा होगा। मज़ा आ रहा है तो फटाफट लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर चैनल में पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देन अब आते हैं हम लोग CS4 में आते हैं। CS4 का फॉर्मूला होता है मेथेन। कार्बन की जो वैल्यू होती कितनी होती है 12, हाइड्रोजन की वैल्यू पता है कि 1 होती है। यहाँ 1 लिखिए, हाइड्रोजन के लिखिए 4, मल्टीप्लाई कीजिए 12 आ गया। देन यहाँ पे 1 कीजिए तो 4 आ गया, जोड़ दे कितना आ गया 16 आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये 5 एग्जाम्पल से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में, वो है HNO3। दिस इज नाइट्रिक एसिड। कितना होता है इसका जो फॉर्मूला नाम क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। H यहाँ पे कितना है 1 है, नाइट्रोजन कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है यहाँ पर। ठीक। देखो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल छोटी चीज़ है, मैं बताऊंगा कि लास्ट में कैसे करना है, कंप्लीट कैसे लिखते हैं, ये तो मैं बता रहा हूँ बच्चों जैसी चीज़ें बता रहा हूँ, बट आपको कैसे करना वो बताऊंगा। अभी मैं चाहता हूँ कि आप लोग बस प्रैक्टिस में ध्यान दीजिए। ठीक। अब यहाँ पर हमें हाइड्रोजन की वैल्यू पता है कि 1 होती है, ऑक्सीजन की वैल्यू पता है 16 होती है। क्या पता है कि नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी होती है? नाइट्रोजन की वैल्यू होती है 7 और 14। कितनी होती है वैल्यू 14 होती है। यहाँ पर करिए 1 आएगा, 1 आ गया। देन नाइट्रोजन की वैल्यू बताया 14 होती है, तो 14 कीजिए। यहाँ पर ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी होती है बता चुका हूँ बार बार, 16 होती है। यहाँ पर 16 कीजिए। ठीक। यहाँ पर 16 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 48। इन सबको ऐड करेंगे कितना आएगा 63 आएगा। क्लियर हो गया। तो कितना आ गया हमारा 63। इस तरीके से क्या हुआ, नाइट्रिक एसिड का अणुभार जो आया हुआ है वो कितना आया हुआ है 63 आया हुआ है। तो ये एग्जाम्पल थे। कितने एग्जाम्पल हो गए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। 6 एग्जाम्पल हो चुके हैं। 4 एग्जाम्पल और मैं दे रहा हूँ जो कि बहुत काम के हैं। ठीक। चलिए इसको रब करता हूँ। अब जो एग्जाम्पल आने वाला है वो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, काफ़ी यूज होता है आपके न्यूमेरिकल में।
जो बात करने जा रहा हूँ वो है एग्जाम्पल नंबर 7 C6H12O6। देखते ही फार्मूला पहचान गए होंगे, इस फार्मूले का नाम होता है ग्लूकोज। चलिए अच्छा मैं वैल्यू लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। कार्बन की वैल्यू होती है 12, ऑक्सीजन की होती है 16, देन हाइड्रोजन की होती है 1। क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए कार्बन कितना दे रखा है 6। देखिए ये चीज़ बच्चे शुरुआत में गलती करते हैं, बट आपको परफेक्ट बनना है तो आपको प्रैक्टिस उतनी अच्छी करनी होगी। देन यहाँ पर 12, देन ऑक्सीजन इन यहाँ पर 6 दे रखा है। अब कार्बन कितना दे रखा है 12, ठीक, यहाँ पे 1, देन 16। क्लियर हो गया। अब 12 6 72, 12 जगह 72, 12 कम 12 और 16 बड़ा 6, 16 छक्का 96। क्लियर हो गया। इन सबको ऐड करेंगे, 6 2 8 2 10, हासिल लगा 1, कितना आएगा 7 1 8, 8 और 10 18, 180। अब इसका जो अणुभार आया है ग्लूकोज का वो कितना आया है 180 आया। देखो समझो ये बहुत कुछ आता है। कार्बन कितना देगा 6 लिखा, वैल्यू 12 है 12 कर दिया। हाइड्रोजन की वैल्यू 1 होती है 1 लिख दिया। कितने यहाँ पे 12 दे रखे हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 दे रखे हैं, वैल्यू 16 दे रखा है। तो ये क्या जोड़ नहीं सकते हैं, फटाफट मल्टीप्लाई कीजिए, जोड़ते हो जाएगा आपका। तो ये एग्जाम्पल कैसा लगा आपको बताइएगा, सबसे अच्छा आपको एग्जाम्पल कौन सा लगा। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल में आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में आते हैं, ठीक है। आप नोट करते जाइएगा, जो ना आए तो आप लोग को कमेंट कीजिएगा, प्रैक्टिस करते जाइए साथ में हमारे। अब दे रखा C12H22O11, ये होता है सुक्रोज का फॉर्मूला, ठीक। इसका अब देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत मजा आने वाला है। फिर से आपको वैल्यू पता ही सबकी, ठीक है। अब देखिए C12H22O11, अब क्या करेंगे यहाँ पर C कितना दे रखा है 12, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन इज 11। अब कार्बन की वैल्यू पता है कितनी होती है 12, तो 144 आ गया। हाइड्रोजन की वैल्यू पता है 1 होती है, कितना आएगा 22 आ गया। देन ऑक्सीजन कितना होता है 16 हो गया, कितना आएगा हमारा। अब 16 × 11 करके कितना आएगा 16 6 7 176, 176 करना है आपको। मल्टीप्लाई भी बहुत ध्यान से करना है, मल्टीप्लाई बहुत ध्यान से करेंगे, मिस्टेक हो गई ना पूरा न्यूमेरिकल चले जाएगा, 4 नंबर 5 नंबर चले जाते हैं। स्टार्टिंग इसी से होती है, मॉलिक्यूलर वेट से ही होती है। इसको ऐड करते हैं, 4 6 और 4 हो गया 10, 10 2 1 12, हासिल लगा 1, हासिल लगा 1, तो कितना आ गया यहाँ पर 7 तो 9, 9 1 10, 4 14, हासिल लगा 1, ठीक है। 1 और 2 और 3, 342 आ गया। कितना आ गया इसका सुक्रोज का अणुभार कितना होता है 342 आ चुका है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 8वां एग्जाम्पल सीखा। अब आते हैं और भी कोई अच्छा से एग्जाम्पल में आते हैं। तो ये समझ में आ गया कि नहीं आया। तो इस तरीके से हम लोगों ने 8 एग्जाम्पल समझ लिया है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 में आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या लेते हैं वो सोचते हैं, क्योंकि बहुत से हो गए हैं एग्जाम्पल। HNO2 लेते हैं, ठीक। दिस इज नाइट्रस एसिड, इसे क्या बोलते हैं नाइट्रस एसिड लेते हैं, ठीक। अब देखिए ये है बहुत आसान, आप लोग करके बताइए कैसे होगा। चलिए करते रहिए, साथ में प्रैक्टिस करते रहिए, कॉपी पेन लेके बैठा करिए हमारे साथ में, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हाइड्रोजन की वैल्यू 1, नाइट्रोजन की वैल्यू 14, देन ऑक्सीजन की वैल्यू 16। अब देखो सॉल्व करिए। अब देखो कैसे करना है, बार बार बता रहा हूँ मैं, चिल्ला चिल्ला कह रहा हूँ आपको कैसे करना है। 1 लिखिए, नाइट्रोजन में 1 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 2 दे रखा है, सबके वैल्यू लिखिए 1 14 एंड 16। तो फटाफट मल्टीप्लाई कीजिए। अब तो आपको आ गया, आप तो मास्टर बन गए। 14 करिए, यहाँ पे 32 कीजिए, जोड़ दीजिए, 4 2 6 7, क्लियर, 3 1 4, 47 कितना आया। इसका नाइट्रिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, वो होता है 47। क्लियर हो गया। अब ये एग्जाम्पल नंबर 10वें में आते हैं, बहुत बड़े एग्जाम्पल है ये। CH3COOH एसिटिक एसिड का अणुभार कैसे फाइंड करते हैं, ठीक। अब कैसे फाइंड करते हैं देखिए, CH3COOH दे रखा है तो लिखेंगे CH3COOH, वैल्यू सबको पता है, फिर भी चलो कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए 1 एंड ऑक्सीजन इज 16, और कोई नंबर है नहीं है। तो यहाँ पे देखिए टोटल कार्बन, अब देखो यहाँ थोड़ा स्मार्टनेस, जैसे मैंने कहा था मैं एग्जांपल और अच्छे दूंगा। अब देखिए स्मार्टनेस, कार्बन कितने हैं यहाँ पर 2, यहाँ लिखेंगे 2। अब हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं यहाँ पर, काउंट करें 3 1 4, देन ऑक्सीजन इज ओनली 2। क्लियर हो गया। कार्बन
2 दे रखे हैं, दोनों लिख लिए। हाइड्रोजन 4 है, 4 लिख लिए। ऑक्सीजन के दे रखे हैं हमारे 2 दे रखे, मल्टीप्लाई कीजिए। कार्बन वैल्यू 24 आया। हाइड्रोजन की वैल्यू 1 होती है तो कितना आएगा 4 आएगा। देन ऑक्सीजन की वैल्यू 16 होती है, कितना आएगा 32 आएगा। ऐड कर दीजिए। 4 4 8 2 10, हाथ से लगा 1 3 2 5 5 1 6, तो कितना आया 60। तो इसका कितना वैल्यू आई है हमारी 60 वैल्यू आई है। तो ध्यान रखने की बात है किस तरीके से अणुभार निकालते हैं ये आपको सब कुछ पता चल गया है, इसमें डाउट होने वाली कोई बात ही नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इस बारे में ध्यान रखिएगा। टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक था अणुभार, इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा। क्लियर। अब आते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ में कि एक्चुअल में आपको करना कैसे होता है। ठीक, करना कैसा होता है। मान लीजिए कि सामने लिखा हुआ है H2S4 का अणुभार निकालना है, ये क्वेश्चन लिख के आया। ठीक, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, ऐसे लिखना है 2 × 1 प्लस सल्फर की वैल्यू हो तो 32 प्लस यहाँ पर दे रखा है आपका 4, यहाँ पर लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई कीजिए आप 16 का। क्लियर हो गया। अब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे 32 प्लस का 64, दिस इज 98 इज कंप्लीट आंसर। तो आप ये करना है। ठीक, इतना करने के बाद अब जब आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको याद हो जाते हैं। जैसे आपको वैल्यू याद होती है न्यूमेरिकल आएगा, फटाफट आप वैल्यू पुटअप करेंगे और जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व कर लेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। और मुझसे किस तरीके की वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।